हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है आबिद मिर्ज़ा और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ मज़ेदार बात और कुछ हटकर, पहली बार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ये बात है क्योंकि फ्यूचर यही है, आपने सुना होगा। तो फ्यूचर से रिलेटेड क्या हो रहा है कि डिजिटल दुनिया काफ़ी बढ़ रही है और इसी से काफ़ी पैसे कमाए जा रहे हैं। तो कुछ नया मैं लेकर आया हूँ कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या कमाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी मैं कुछ बात करूँगा, एकदम जेन्युइन बात होगी और चीज़ें भी बताऊँगा कि इस पे क्या टर्म कंडीशन है और क्या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये है कॉइन डी सी एक्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, ऐप है कॉइन डी सी एक्स जो कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के लिए ये क्या है, एक बाज़ार है। ओके, अब क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, तो देखो आपको सरल शब्दों में, आपको प्रैक्टिकली मैं बता देता हूँ कि है क्या। देखो दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, जैसे ये हो गया बिटकॉइन, यर्न फाइनेंस, इथेरियम, मेकर, बिनांस कॉइन, बिटकॉइन। ठीक है, और भी कई तरीके के हैं इसमें। तो ये कॉइन्स हैं यहाँ पे। तो ये देखिए आप यहाँ पे एक बिटकॉइन की कीमत, जैसे कि अगर मैं देखूँ तो एक बिटकॉइन की कीमत आपको दिख रही होगी यहाँ पे कितनी है, और ये फ्लक्चुएट करती रहती है हर सेकंड, हर मिनट। ठीक है, एक बिटकॉइन की कीमत ये है। मान के चलिए आप 100 बिटकॉइन ले लेते हैं। ये क्या है, एक डिजिटल करेंसी है। बिटकॉइन क्या है, एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है, ये क्या होता है कि पूरी दुनिया में ख़रीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। तो इनकी उसी हिसाब से क्या होता है कि प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आपकी एक बिटकॉइन की कीमत कितनी है, ये तकरीबन 30 लाख रुपए है। ठीक है, मान के चलिए आपने ये 2011 में, मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूँ कि एक बिटकॉइन की कीमत 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत जो थी वो थी तकरीबन 100 रुपये। एक बिटकॉइन की कीमत जो थी 2010 में वो थी 100 रुपये। आज एक बिटकॉइन की कीमत यानी कि 2022 में एक बिटकॉइन की कीमत 30 लाख रुपए है। तो अब ये मानिए कि 2010 में जिन्होंने 100 रुपये के हिसाब से 100 बिटकॉइन खरीदे थे, वो आज सोच लीजिए कि एक बिटकॉइन जब 30 लाख रुपए का है तो 100 बिटकॉइन उनके कितने के हुए, यानी कि वो करोड़पति नहीं खरबोपति बन गए होंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए दूसरी मज़ेदार बात बताता हूँ कि यहाँ पे और भी हैं करेंसी, और भी हैं डिजिटल करेंसी। बिटकॉइन ही नहीं है, यर्न फाइनेंस है, इथेरियम है, ये है। अभी बीच में ये 2021 में, अभी बीच में ये तकरीबन 52 लाख रुपए चला गया था। 52 लाख रुपए इसकी कीमत चली गई थी। ये अभी डाउन हो गया, क्यों हो गया ये भी हम बात करेंगे अभी एंड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि ये बिटकॉइन है। तो अब यहाँ पे निवेश कैसे करें। दोस्तों, आप यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पड़ी हैं कि रजिस्टर कैसे करें, कैसे इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, उनको देख लीजिएगा। मैं इसमें रजिस्टर करना नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक निवेश करने का प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ कि निवेश कैसे करें और किस में करें कि आपको बहुत फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब एक जाहिर सी बात है दोस्तों कि 30 लाख रुपए का है ये एक बिटकॉइन। तो जाहिर सी बात है 30 लाख रुपए तो आप पे होंगे भी नहीं और ना किसी पे होंगे। तो जो 30 लाख रुपए का एक बिटकॉइन खरीदे, ना ही कितना 15 लाख रुपए का कोई खरीदेगा, ना ही 2 लाख रुपए का एक इथेरियम खरीदेगा। तो जाहिर सी बात है हमें छोटे छोटे जो बिटकॉइन है, छोटी जो डिजिटल करेंसी है, उनमें निवेश करना चाहिए ताकि हमें प्रॉफिट बड़ा मिल सके। तो अब देखिए मज़ेदार बात यहाँ शुरू होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं नीचे आया, यहाँ पे देखिए ये शिबा INU करके एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है, एक शिबा INU की कीमत आप देख सकते हैं अभी क्या है, 1 रुपये से बहुत कम है, यानी कि एक पैसा भी नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितनी है, 0.001908। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे मैं पहले अपना इन्वेस्टमेंट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आ गया मेरा ख़रीदा हुआ शिबा INU। ये मैंने ख़रीदा था यहाँ पे एक
क्या, डिजिटल करेंसी शिबा INU। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, यानी कि 295 रुपये, यानी कि लगभग 300 रुपये मैंने यहाँ पे इसमें डाले शिबा INU ख़रीदने में। और वो 300 रुपये शिबा INU से मुझे कितने का फ़ायदा हुआ? मुझे जो फ़ायदा हुआ वो हुआ, देखो यहाँ पे अभी फ़ायदा तो नहीं, मतलब कि इतने मैंने ख़रीद लिए, यानी कि 1 लाख शिबा INU मैंने ख़रीद लिए। और कितने में? मात्र 300 रुपये में। 300 रुपये में 1 लाख शिबा INU खरीद लिए। अब इन द फ्यूचर आप एक निवेश करना चाहते हैं, आप देखिए 300 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है ना, 500 रुपये कोई बड़ी बात है, इतना तो आप क्या है चाट पकौड़ी में खर्च कर देते हो। तो मेरा कहना सीधा सिंपल स्ट्रेट है कि आप इन चीज़ों में निवेश करो कि आप आगे जब आने वाला टाइम है, यानी कि जब आप 2030 में, लगभग 2030 तक जब पहुँचो तो आपके पास करोड़ों रुपया तो हो ही जाए। कुछ एक इसी तरीके का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए अभी यहाँ पे समझिए कि जब मैंने यहाँ से ख़रीदा शिबा INU, मैंने ख़रीदा तो ये कितने का ख़रीदा? 300 रुपये का, मेरा 1 लाख रुपये आया। वो 1 लाख, सॉरी, डिजिटल करेंसी मैंने ये ख़रीदी। अब फ़र्ज़ कीजिए कि अभी जो इसकी करंट प्राइस है वो मैंने बाइंग प्राइस इतने पे ख़रीदी थी 2883, जो कि अभी जो चल रही है करंट प्राइस वो ये है, यानी कि 19, यानी कि ये अभी डाउन चला गया, ये क्या चला गया, नेगेटिव में चला गया। इसीलिए मेरा जो दिखा रहा है रिटर्न्स वो 99 रुपये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है, माइनस हो जा रहा है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि ये 2025 तक मान के चलिए ये 1 रुपये तक भी जाता है, 1 रुपये भी हो जाती है, अगर एक शिबा INU की कीमत 1 रुपये हो जाती है तो 1 रुपये मल्टीप्लाई बाई दिस, तो मेरा जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,02,506 रुपये। सिर्फ 1 रुपये कीमत बढ़ने पर ही, 1 रुपये कीमत बढ़ने पर मुझे 1 लाख रुपये का फ़ायदा होगा। अब यही नहीं है कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन क्या है, एक बिटकॉइन की कीमत आपकी पहले कितनी थी? 100 रुपये थी। कितने 10 साल बाद, 10 साल पहले एक बिटकॉइन की कीमत कितनी थी? 100 रुपये। लेकिन जो अब है, अब मान के चलिए देखिए कि जो 2022 में एक बिटकॉइन की कीमत इतनी है, तो आप ये सोचिए, आप एक ये अंदाज़ा लगाइए कि 1 रुपये क्या, कि अगर इसमें पोटेंशियल है, और मैं 300 रुपये कुछ नहीं है यार, पकौड़ी में खर्च कर देता हूँ, पकौड़ी खाने में खर्च कर देता हूँ, तो आप ये सोचिए कि 300 रुपये मैं यहाँ लगाता हूँ, और अगर शिबा INU की कीमत कुछ नहीं तो 100 रुपये भी जाती है, तो 100 रुपये से आपके बनते हैं कितने? 2 करोड़ रुपये। यानी कि सिर्फ शिबा INU की कीमत अगर 100 रुपये चली जाती है तो आपको जो है आने वाले टाइम पे 2 करोड़ रुपये का तो प्रॉफिट मिलना है, और जो कि एक मुनाफे का इन्वेस्टमेंट है। मैं मानता हूँ मुनाफे का इन्वेस्टमेंट है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है इसमें। अब इसके मैं यहाँ तक तो मैंने इसका फ़ायदा गिनाया, अब इसकी वो भी गिना देता हूँ, मैं कमियाँ भी गिना देता हूँ कि इसमें कमी क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी गवर्नमेंट क्या हुआ बीच में, मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ कि इसकी भारत में जो क्रेज़ था 2019 में करीब बढ़ा, ठीक है, मतलब बल्क में बढ़ा, लेकिन बढ़ा तो यहाँ पे क्रेज़ 2016 के बाद से जो है ज़्यादा बढ़ा था। ये बड़े बड़े लोगों में था, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में जो था वो 2019 से बढ़ा था। अब 2019 के बाद क्या हुआ कि इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है दोस्तों। पहला जो इसकी कमी है वो ये है कि ये इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। जैसे शेयर मार्केट देखते हैं आप, तो शेयर मार्केट पे क्या है कि सेबी एक बॉडी बना रखी है, आपने देखा होगा, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऐसे करके है। तो वो शेयर मार्केट के लिए एक बॉडी बना रखी है गवर्नमेंट पे, जिस पे क्या है कंट्रोल रहता है शेयर मार्केट पे, तो इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। लेकिन ये क्रिप्टो मार्केट जो है इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। तो आपसे एक निवेदन है कि आप कभी भी इतना पैसा कभी भी मत लगा देना इस पे कि कल को अगर ये बंद भी हो जाए तो आपको नुकसान ना उठाना पड़े, ठीक है। इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं 300 रुपये या 200 रुपये लगाओ, जो कि आप एक अच्छी बैटिंग कर सको इस पर, ठीक है। दूसरा,
कि यहाँ पे क्या हुआ कि 2022 में फिर सरकार की आँख खुली। 2021 में मान लो 2021 के नवंबर में सरकार की आँख खुली और सरकार ने कहा कि भाई ऐसे प्लेटफॉर्म जिस पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि तकरीबन तकरीबन आपको यकीन नहीं होगा कि इस पे जो था वो तकरीबन था वो 20 लाख रुपए इस पे निवेश हुआ था। 20 लाख करोड़ रुपए इस डिजिटल करेंसी जो ये था, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में निवेश हुआ था भारतीय बाजार में, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। तो ये आप देख लीजिए कि सरकार को कितना बड़ा लॉस उठाना पड़ता कि इतनी बड़ी चीज़ हो रही है हमारे सामने और उस पर हमारा कंट्रोल भी नहीं है, और 20 लाख करोड़ पे अगर डूब गए तो भाई देश की अर्थव्यवस्था गिर सकती है, एकदम डाउनफॉल आ जाएगा और बहुत भयंकर वाली त्रासदी हो सकती है। तो यहाँ पे सरकार को कूदना पड़ा, और कूदने के बाद सरकार ने एक अंदेशा दे दिया था दिसंबर तक एक अंदेशा दे दिया था 2021 में कि भैया कि यहाँ पे अब हम इस पे कुछ रेगुलेशन लगाने जा रहे हैं, तो तैयार रहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि निवेशक क्या हो गए, एकदम सचेत हो गए और वो सोचने लगे कि भैया अब सरकार रेगुलेशन लेकर आ रही है, रेगुलेशन लिया है तो कहीं ये क्रिप्टो करेंसी की जो है वो बैन ना कर दे, जो कि पहले यहाँ पे क्या हुआ था कि बैन कर दिया गया था क्रिप्टो करेंसी को, ठीक है। यहाँ पे पहले 2017 में गवर्नमेंट ने जो है क्रिप्टो करेंसी को ख़रीदना क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को ख़रीद सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी एक आया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि लेजर मनी समथिंग कुछ था, ठीक है, कि उसे जो है क्या कर दिया है, उसको अनुमति दे दी गई है, मतलब डिजिटल करेंसी खरीद सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कुछ अनुमति दे दी गई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2019 में आया, तो 2019 से ही क्या हुआ कि भारतीय बाज़ारों में निवेश होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब कुछ लगने लगा कि निवेशकों को कि भैया बैन ना हो जाए कहीं ये, अब ये बैन हो गई तो हमारा क्या हो जाएगा, पैसा क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा। तो यहाँ पे ये नुकसान की वो लगने लगी, पॉसिबिलिटी लगने लगी। तो निवेशकों ने क्या किया कि पैसा खींचना चालू कर दिया, भैया जो भी नुकसान है, जैसा भी नुकसान है तुरंत निकाल लो, कहीं सरकार इसको दोबारा बैन ना कर दे, हमारा पैसा मारा जाएगा। तो जो 20 लाख करोड़ रुपया लगा हुआ था वो सारा क्या हुआ कि खींच लिया गया, भारतीय बाज़ार में वापस आ गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ से इकोनॉमी सेफ हो गई। अब बजट का सेशन आया, बजट 2022 का अभी जो आया हाल में, 2022 में जो बजट आया उसमें क्या हुआ कि सरकार ने इसकी अनुमति तो रखी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये ख़रीदना क्या है, लीगल है, ठीक है, लीगल है। तो ये लीगल है तो भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने जब लीगल करार दे दिया तो सरकार इसमें इंटरफेयर तो नहीं कर सकती, कि सरकार को भी हाँ कहनी पड़ेगी। लेकिन कुछ रूल्स और रेगुलेशन आप लगा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। तो रूल्स और रेगुलेशन लगाने हैं तो लगा दिया। अब क्या लगा दिया कि भैया आप कितना भी निवेश करो, जितना भी आपको प्रॉफिट आए, जितना भी आपने निवेश किया, जितना भी आपने कमाया और जितना भी प्रॉफिट आया, उसका 30% आपको सरकार को देना पड़ेगा। यानी इनडायरेक्टली सरकार ने क्या कह दिया कि भैया तुम निवेश करो ही मत, नहीं तो हमें इतनी बड़ी राशि दो। यानी कि अगर 1 लाख रुपए कमाया तो उसका 30% क्या हो जाता है, 30 लाख रुपए। तो 30 लाख रुपए जो है वो आपको क्या है, सरकार को देना है। तो भाई सीधी सी बात है कि इतना बड़ा अमाउंट जब सरकार को देना पड़ेगा तो कोई निवेश करेगा ही क्यों। तो सरकार ने इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर दी कि निवेश मत करो, ठीक है। लेकिन 30% है दोस्तों, अभी भी कहता हूँ कि 30% है कि अगर आपको 1 लाख रुपए पे 30 लाख रुपए देने भी पड़ रहे हैं तो कोई गलत नहीं है भाई। 300 रुपये ही तो लगा रहे हो तुम, 300 रुपये में तुम्हें तब भी तो 70,000 रुपये मिल रहा है, 70,000 रुपये मिल रहा है। तो सोच लो दोस्तों कि प्रॉफिट का फ़ायदा कहाँ पे है। तो ये हुई मेरी पूरी बात ख़त्म कि अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। और ख़रीदना है तो दोस्तों सबसे बढ़िया ऑप्शन है शिबा INU। यहाँ आपको कम दामों में सबसे ज़्यादा क्या क्रिप्टो करेंसी मिल जाएंगी, और यहाँ पे जब जितनी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी होंगी उतना ही ज़्यादा आपको फ्यूचर में प्रॉफिट का अंदेशा बना रहेगा। और
और यहाँ पे तकरीबन कुछ नहीं तो 2025 तक जब भी इसमें लोगों का क्रेज़ बढ़ेगा और जहाँ भी अभी निवेश इसमें आएंगे और जहाँ भी अभी तो देशों में कई देशों को तो मालूम भी नहीं है कि भाई क्रिप्टो करेंसी ऐसी कुछ है, तो कई देशों में तो ये जानकारी पहुंचेगी। जब वहाँ निवेश होगा तो डेफिनेटली जो है शिबा INU की जो प्राइस है वो हाइक होगी, और जब हाइक हो गई तो आप समझ लिए कि आपका दाम भी बढ़ने वाला है। तो यहाँ तक थी पूरी हिस्ट्री दोस्तों। अब दोस्तों आपको अगर ये निवेश पसंद आया हो तो यह लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके पूछ लेना जो भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो पूछ लेना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, और अगर मेरा जिक्र करना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच एंड कीप शेयरिंग, कीप लविंग। तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।